अच्छा, हमारे साथ विवेक बिंद्रा जी भी जुड़ गए हैं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस। बिंद्रा साहब, आपकी नजर में ये बजट कैसा है और इसका फोकस और थ्रस्ट कहां दिख रहा है आपको? बजट बहुत सुंदर है, लगभग सभी के लिए कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया है। आई थिंक काफी इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग, कॉन्टेम्पलेशन किया गया है। व्हाट आई वाज हैप्पी वाज, देखिए, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी और डिमांड, ये 5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं जिससे आप एक देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश को मजबूती दे सकते हैं। एमएसएमई कंट्रीब्यूशन में जो 15,700 करोड़ डाला है, विच इज डबल ऑफ लास्ट ईयर, विच इज रियल इंस्पायरिंग फॉर अस, हमें अच्छा लगता है। एज ए फाउंडर एंड सीईओ बड़ा business.com, मेरी जिम्मेदारी है, देश में हम लोग काम कर रहे हैं बिजनेसेस को बड़ा करने के लिए। तो 3 लाख करोड़ का इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है, दैट इज ऑल्सो गुड, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ा रहा है। और डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में जो फिनटेक के लिए 1500 करोड़ को ईयर मार्क किया है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी वेलकमिंग इनिशिएटिव, उससे अच्छा लगा। स्टार्टअप्स इन इंडिया आर दी एमएनसीज ऑफ टुमारो, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अभी कुछ दिन पहले अपनी स्पीच में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए पीछे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो स्टार्टअप्स हैं, उसमें हम 136वीं पोजीशन से थोड़ा आगे आए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। देखिए, ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस आज तक टफ है, उसमें जो इन्होंने 1% कंपनी ओपीसी काम किया है, वो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि विदेश से आकर के पहले 6 महीना लगता था किसी को ओपीसी शुरू करने में, आज वो 4 महीने के अंदर कर सकता है उसके पास, और अब दूसरा डायरेक्टर लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि और इनिशिएटिव्स बढ़ेंगे, और पहले 6 महीने से इसको 4 महीने किया गया है, दैट्स गुड। एक चीज मैं यहां ध्यान देना चाहता हूं, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63वीं रैंक पे हैं, पर ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में अभी भी 136वीं रैंक पे रहे हैं जी। आप अगर दिल्ली के अंदर रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, आपको 45 डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें 26 लाइसेंस खाली दिल्ली पुलिस से चाहिए। लेकिन अगर आपको बंदूक खरीदनी है तो केवल 19 डॉक्यूमेंट पे काम चल जाता है। तो यानी कि बंदूक खरीदना आसान है और बिजनेस चालू करना मुश्किल है। तो मैं थोड़ा कठोर तो बोल रहा हूं, पर एमएसएमई के लिए फॉर्मलाइजेशन जरूरी है। आज देखने में लगता है कि हमारे पास 6.5 करोड़ एमएसएमई है, लेकिन 6.5 करोड़ अनरजिस्टर्ड एमएसएमई भी हैं। यानी कि आप जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, 65 मिलियन अगर रजिस्टर्ड हैं तो 65 मिलियन अनरजिस्टर्ड भी हैं, और 170 मिलियन यानी कि सोलोप्रेन्योर, वॉन्ट्रप्रेन्योर, वो जो कॉलेज से निकलने वाला जो यूथ है, उसको मिस नहीं करना चाहिए। जो अभी जवान निकल के बाहर आ रहा है इस समय कॉलेज से, इसमें कोई शक नहीं बिंद्रा जी कि आप जो बातें कह रहे हैं उसमें कई सारी चीजें हैं अभी जो सरकार को करनी है, लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग के तौर पर सरकार ने अभी एक बड़ी कोशिश की है।